हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। अब जिन लोगों का रिजल्ट में नंबर आया उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि DVPST। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जनरल वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, OBC वालों को क्या क्या चाहिए, SC वालों को, ST वालों को और अन्य राज्यों वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि किन लोगों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो आपको रेडी कर कर रखने हैं, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जर्नल की। देखिए, जर्नल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जर्नल के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट और सनद। मार्कशीट और सनद का मतलब है एक सर्टिफिकेट जो 10वीं के मार्कशीट के साथ में मिलता है। कई बार वो एक जगह एक साथ भी होता है, कई बार अलग अलग होता है। एक साथ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, 12वीं की मार्कशीट और सनद। एक आपकी ID चाहिएगी, जो आधार कार्ड होना चाहिए आपका। जैसे अभी आपने देखा भी होगा, जब आप एग्जाम देने गए थे तो आधार कार्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। प्रधान का लिखा हुआ, जो ग्राम प्रधान वगैरह, या आप सिटी के रहने वाले हैं तो पार्षद वगैरह से आप लिखवा ले कि ये यहाँ का मूल निवासी है, इसका चरित्र अच्छा है, वो आपको लिखवा लेना है। CR यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको जो एडमिट कार्ड आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लेकर जाना है। साथ ही साथ जो आपने फॉर्म भरा था उस समय एक प्रिंट आउट आपको मिला होगा, वो प्रिंट आउट भी आपको वहाँ पर लेकर जाना है। तो ये जनरल वालों के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये डॉक्यूमेंट्स जनरल वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने हैं। अब सभी बच्चों का कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर हमारा प्रिंट आउट तो खो गया है, जब हमने फॉर्म भरा था वो प्रिंट आउट काफ़ी टाइम हो गया, वो खो गया है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहीं पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एक लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर वहां से अपना प्रिंट आउट दोबारा से रीअपलोड यानी कि दोबारा से निकलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल के डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद में बात कर लेते हैं EWS के। EWS वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 10वीं की मार्कशीट और सनद, वही 12वीं की मार्कशीट और सनद, EWS का सर्टिफिकेट, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा बनवा लो। आपका मूल निवास, उत्तर प्रदेश का मूल निवास आपका होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था वही। आपको एक ID चाहिएगी, आधार कार्ड। ठीक है, आपको प्रधान द्वारा लिखा CR यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रधान वगैरह या पार्षद वगैरह के द्वारा लिखा हुआ आपका वो होना चाहिए। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड और प्रिंट आउट, ये EWS वाले के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं OBC वालों को। OBC वालों को वही 10वीं की मार्कशीट और सनद, 12वीं की मार्कशीट और सनद। OBC का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ आना चाहिए, वही सेम डेट का जो फॉर्म में मांगा गया था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का, या जो भी मांगा था वही होना चाहिए। ठीक है, जो आपने फॉर्म में भरा था। इसके अलावा आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास होना चाहिए। आपके पास ID यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। CR यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि प्रधान का लिखा हुआ आपके पास एक चयित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड और प्रिंट आउट जो फॉर्म भरते समय हुआ था, ये OBC के डॉक्यूमेंट्स OBC वालों को लेकर जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा SC और ST वालों की बात कर ले, वही 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सनद। SC ST का आपका जाति प्रमाण पत्र, UP के उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपका आधार कार्ड, ID यानी कि एक आधार कार्ड, और आपका CR यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रधान का लिखा हुआ, और एडमिट कार्ड, और आपका प्रिंट आउट। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, जिन्होंने अन्य राज्य के बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से अपने राज्य में हो, उत्तर प्रदेश में वे जनरल में काउंट हो गए। तो जो जनरल को डॉक्यूमेंट चाहिए वही उन लोगों को चाहिए, यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, एक आपका आधार कार्ड, ID यानी कि आधार कार्ड, आपका प्रधान का लिखा हुआ चाहिए CR यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चयित प्रमाण पत्र, एक आपका एडमिट कार्ड और प्रिंट आउट जो फॉर्म भरते समय, ये चीज़ें आपको चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेरे पीछे लिस्ट भी आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी कर कर रख लेने हैं, तैयार कर कर रख लेने हैं, ताकि जैसे ये एडमिट कार्ड आए तो आप जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा सके। यदि इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मान लिया कोई नाम वगैरह में कोई समस्या है या 10वीं की मार्कशीट में कोई समस्या है या कोई भी इस तरीके की समस्या है तो आप अभी से उसको ठीक करा लें। हालांकि पिछली भर्तियों में देखा गया यदि कोई छोटी मोटी समस्या है उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं निकाला है, पर अधिकारियों के ऊपर बात है कि अधिकारी चाहे तो बाहर भी निकाल ले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करा ले। साथ ही साथ यदि किसी का जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास वगैरह खो गया है, उसका नंबर आपके पास है या उसका कोई एक फोटोकॉपी आपके पास है, तो जहाँ से आपने पहले बनवाया था, जिस भी साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र से आपने बनवाया था, आप दोबारा से जाकर उसको दोबारा प्रिंट करा ले। आप उसको दोबारा प्रिंट करा के रख ले, आप अपने तहसील से जहाँ से आपने बनवाया था वहाँ पर जाकर दोबारा से उसको निकलवा ले, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी के आधार कार्ड वगैरह में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, उसको अभी से सुधार करा ले, क्योंकि ये टाइम के टाइम नहीं होता, पहले ही आप करा कर रखोगे तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। कई बार ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको पछताना पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल हो या डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।